पी टीवी के मारूफ मज़ाहिया प्रोग्राम 50-50 से शोहरत हासिल करने के बाद कॉमेडी किंग का लक़ब हासिल करने वाले इस्माइल तारा ने अपने फ़न अदाकारी से न सिर्फ ड्रामों बल्कि फ़िल्मी दुनिया में भी खूब नाम कमाया और 73 साल की उम्र में अपनी वफ़ात तक फील्ड में मुतहर्रिक रहे। तारा 16 नवंबर 1949 को पाकिस्तान की आज़ादी के महज 2 साल बाद कराची में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के ख्वाब आंखों में सजाए इस्माइल तारा ने अदाकारी के मैदान में कदम रखने का फैसला किया। 1980 में फ़न अदाकारी से वाबस्ता होने के बाद इस्माइल तारा ने सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में काम करने के अलावा थिएटर में भी कई लाजवाब किरदार अदा किए। ताहम इन्हें असल शोहरत और पहचान 1980 की दहाई में पीटीवी के मज़ाहिया खाकों के प्रोग्राम 50-50 से मिली। इन्हें बेहतरीन कॉमेडियन के दर्जनों अवार्ड से भी नवाजा गया। 50-50 में माजिद जहांगीर और ज़ेबा शहनाज के साथ इनकी जोड़ी बहुत कामयाब साबित हुई। इस्माइल तारा ने टीवी के अलावा 14 पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। इन्हें मुसलसल 4 साल बेहतरीन मज़ाहिया अदाकारी पर पाकिस्तान का आला तरीन निगार अवार्ड हासिल करने का एजाज़ भी हासिल है। इन्हें पहला निगार अवार्ड 1993 में फिल्म हाथी मेरे साथी में लाजवाब परफॉर्मेंस पर दिया गया। दूसरा अवार्ड 1994 में फिल्म आखिरी मुजरा में बेहतरीन कॉमेडी परफॉर्मेंस पर दिया गया। 1995 में उन्होंने फिल्म मुंडा बिगड़ा जाए में जोरदार परफॉर्मेंस दी, लिहाजा इस फिल्म पर भी इस्माइल तारा निगार अवार्ड के हकदार करार पाए। इसके बाद 1996 में रिलीज होने वाली फिल्म चीफ साहब में तारा ने ऐसे कहकहे बखेरे कि एक मरतबा फिर इनको निगार अवार्ड का हकदार करार दिया गया। इस्माइल तारा ने टीवी के लिए 1964 में ही काम शुरू कर दिया था, लेकिन इन्हें असल शोहरत 1980 से मिलना शुरू हुई। इस्माइल तारा ने हाथी मेरे साथी नामी फिल्म में लोगों के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट बखेरी कि वो हर फिल्म साज की पहली चॉइस बन गए। इसके बाद एक इनको फिल्मों में कास्ट किया जाने लगा। 1993 में फिल्म हाथी मेरे साथी रिलीज हुई। 1994 में आखिरी मुजरा की नुमाइश हुई। 1995 में मुंडा बिगड़ा जाए रिलीज हुई। 1996 में फिल्म चीफ साहब आई। 1997 में हम किसी से कम नहीं रिलीज हुई। इसके बाद 1998 में जान जान पाकिस्तान, राजू, दीवारें, कभी हाँ कभी ना नामी फिल्में रिलीज हुई। 1999 में मुझे जीने दो, 2000 में मुझे चांद चाहिए, 2002 में ये दिल आपका हुआ, 2008 में खुले आसमान के नीचे, 2013 में मैं हूँ शाहिद आफरीदी, 2015 में जवानी फिर नहीं आनी और हल्ला गुल्ला नामी फिल्में चली। फिर साल 2016 में सवाल 700 करोड़ डॉलर का नामी फिल्म आई। 2018 में इस्माइल तारा के रिलीज होने वाली फिल्मों में जैकपॉट और दी डोंकी किंग शामिल थीं, जबकि 2019 में फिल्म रेडी स्टडी नो रिलीज हुई। इन तमाम फिल्मों में इस्माइल तारा ने मज़ाहिया अदाकारी की और फिल्म बीनों को हंसी से लोटपोट कर दिया। तारा ने फिल्मों के अलावा टीवी ड्रामों में भी अपनी सलाहियतों का जादू खूब जगाया। 1980 में इनका ड्रामा 50-50 रिलीज हुआ। इसी तरह 1987 में घरामा, 2005 में रबड़ बैंड, 2008 में ये जिंदगी है और नादानियां रिलीज हुई। 2012 में 1-1 टिकट, पाक वाला, दिल्ली कॉलोनी चले। फिर 2013 में औरंगी की अनवरी और बुलबुले रिलीज हुए। 2018 में जिनकी आएगी बारात, मिर्चियां और नमक पारे नामी ड्रामे आए। साल 2019 में इनके 2 ड्रामे बर्फी लड्डू और भाई भाई रिलीज हुए, जबकि साल 2022 में इनका आखिरी ड्रामा वो पगली से रिलीज हुआ, जिसमें इनकी परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया। इस्माइल तारा ने फिल्म और टीवी के साथ साथ स्टेज कॉमेडी में भी खूब नाम कमाया। इनका पहला स्टेज ड्रामा सोने की चिड़िया था, जिसको काफी सराहा गया। इस्माइल तारा ने कार्टून फिल्म डोंकी राजा में चाचा के किरदार की डबिंग की, जिसको फिल्म बीनों ने काफी पसंद किया। ताहम बदकिस्मती से इसी दौरान इस्माइल तारा गुर्दों के मर्ज में मुब्तला हो गए और 24 नवंबर 2022 को ये अजीम कॉमेडियन दुनिया से रुखसत हो गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।